लड़की जात है कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। नंदिनी, तू कल से थोड़ा जल्दी घर आ जाया करना। सोच रही हूँ धीरे धीरे घर का पुराना और बेकार सामान हटा दूँ। अभी से शुरू करेंगे तब समय पर जाकर हट पाएगा। समय का क्या है, तेज गाड़ी के पहिए के समान कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अपने घर काम करने वाली नंदिनी को निर्देश देते हुए लता जी ने कहा और बाकी काम निपटाने में व्यस्त हो गईं। लता जी जल्दी ही नए घर में जाने वाली थीं। सास ससुर तो उनके बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। बच्चे शादी के बाद अपनी नौकरी वाले शहरों में बस चुके थे। उनके पति सरकारी कर्मचारी थे तो वह भी अपने कार्यकाल से निवृत्त हो चुके थे। इसलिए उन दोनों ने अब शांति भरे वातावरण में रहने के लिए वृंदावन में एक घर ले लिया था। 2 महीने बाद वे दोनों वहीं जाकर रहने वाले थे। इसलिए लता जी ज़रूरत का सामान रोक बाकी सब हटा रही थीं। दूसरे दिन ही नंदिनी जल्दी ही सुबह आ गई थी। उसकी मदद से लता जी ने ऊपर अलमारी में रखा सारा सामान उतरवा लिया था। पुराना टीवी, रेडियो, सिलाई की मशीन और ना जाने कितनी पाई पाई जोड़कर खरीदी चीज़ें जो उन्होंने जाने कितने सालों से संजो कर रखी हुई थीं, सारा कुछ नीचे उतर चुका था। वाह मेम साहब, आप ये सब सामान हटाने वाली हो। नंदिनी की आंखों में आशा की एक किरण थी। अरे ना रे, वो सूरज बेटे ने बताया है कि पुराने ज़माने की चीज़ें आजकल एंटीक सामान में आती हैं, तो OLX पर बेचने के लिए फ़ोटो खींचकर डाल दूंगी। कोई अच्छा ग्राहक मिला तो पैसे खड़े हो जाएंगे। लता जी ने अपने मोबाइल से 1-2 सामान की तस्वीर खींचते हुए कहा। बेचारी नंदिनी का मुंह छोटा सा हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही लता जी बोल पड़ी। तुझे कुछ चाहिए हो तो ले जाना, मेरे लिए तो सब बेकार ही है। जाने से पहले मुझे सब बेचकर ही जाना है। मेम साहब, मैं ये पुराना टीवी अपने घर ले जाऊं क्या? बाकी सबकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टीवी, मुझे लगा तू सिलाई मशीन की कहेगी। मेरी अभी भी नई रखी है। सोचा था शायद बहू को शौक होगा तो छोटी मोटी सिलाई वह कर लिया करेगी, पर अब कहाँ ही कोई सिलाई करता है। ऐसा कर, तू इसे अपने साथ ले जा। तेरी लड़कियों के आगे सीखने के काम आएंगी और सीख गई तो 4 पैसे ही खड़े हो जाएंगे। नहीं मेम साहब, आप मुझे बस टीवी ही दे दो। वो क्या है ना, जब मैं काम पर निकल आती हूँ तब मेरी तीनों लड़कियाँ पड़ोस में इधर उधर टीवी देखने के लिए जाती रहती हैं। अब लड़की जात है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अपने घर में टीवी होगा तो कम से कम मेरे पीछे घर में तो रहेंगी। नंदिनी की कही बात लता जी के कानों में हथौड़े की तरह बजने लगी। बचपन में जब उनके घर टीवी ना होने के कारण वह पड़ोस वाले अंकल के यहाँ गई थी, तब उनके द्वारा उन्हें गलत तरीके के स्पर्श ने उनके बाल मन पर बहुत गहरा असर डाला था। उसके बाद जब तक उनके घर टीवी नहीं लग गया था, वह कभी किसी के घर टीवी देखने नहीं गई थीं। मेम साहब, क्या हुआ? आप कहो तो मैं कुछ पैसे भी दे दूंगी, नहीं तो आप मेरी 2 महीने की पगार में से काट लेना। नंदिनी ने लता जी को हिलाते हुए कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तू ये सिलाई मशीन और टीवी दोनों ही अपने घर ले जा। तेरी बेटियों के काम आएंगी और उन्हें किसी के भी घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लता जी को यह बोलते हुए एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि मिली थी। उन्हें अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि उनके द्वारा की गई मदद से वह किसी एक को लता बनने से रोक पाएंगी। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।